आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। जी हाँ, एक बार फिर से अल्लादीन की चिराग से पेपर टलने का खबर सोशल मीडिया पर चल रहा है। बस बात ये नहीं समझ में आती कि इन टलुआ गिरोहों का स्रोत क्या होता है। ये कभी नहीं बताते हैं आपको। बस आपको एक दिग्भ्रमित कर देंगे, कंफ्यूज कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे और अपना बैठ करके ऑफिस में काजू किशमिश खाएंगे। और जैसे ही आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं कि चलो अरे यार अभी तो पेपर बहुत दिन बाद होगा। ऐसे में आयोग लगभग कई बार कर चुका है और कर सकता है, आपको सरप्राइज देता है। सरप्राइज देता है और आप अचानक नींद से जगते हैं, लड़खड़ाते हुए कदमों से उठने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन मुंह के बल अगले ही कदम धड़ाम से गिर जाते हैं। अर्थात आपकी पढ़ाई धराशाही हो जाती है। आप एग्ज़ाम हड़बड़ी में देते हैं, लेकिन जो रिजल्ट की आप उम्मीद करते हैं वो अंततः नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं हमेशा आपको सही चीज़ गाइड करता हूँ। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस है तो सीरियस ही रहिए। पेपर तो होगा ही, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। बाकी जून जुलाई या नवंबर दिसंबर में क्या सच्चाई है, मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। और उन सभी को पता होगा जो चैनल पर जुड़े हैं। 22 दिसंबर जो पीसीएस का पेपर आयोजित होना था, 90% यूट्यूबरों ने इस डेट पर परीक्षा नहीं कराने का खबर चलाया। आज की डेट में तो वो अपना वीडियो डिलीट कर चुके होंगे, लेकिन कुछ लोगों की गाली खाने की आदत होती है तो उससे बाज नहीं आते हैं। और उसके पीछे कारण भी होता है, क्योंकि अगर दो चार गाली खा लिए और लाखों व्यू हो गया और लाखों रुपए कमा लिए तो आपका गाली से उनको क्या ही फर्क पड़ जाता है। तो आज मैं कुछ चीज़ों को आपको बताना चाहता हूं कि 22 दिसंबर को भी टलवा रहे थे, लेकिन हमने आपसे बताया था और आप लोग जानते हैं। लेकिन आप सभी लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि जो चैनल पर जुड़े हैं वही जानते होंगे कि इस चैनल से हमेशा सही चीज़ बताई जाती है। संभावनाओं से पेपर नहीं दिया जाता है। अगर आप सीरियस हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एकमात्र काम आपको पढ़ाई करना है और आपको जॉब लेना है, नौकरी पाना है, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको विश्राम अवस्था में, सुसुप्तावस्था में चले जाना चाहिए। 1 जून और 15 जून दो डेट आरक्षित है। इसमें पता चल रहा है कि पेपर होने की संभावना कम है। फिर कुछ लोगों का अनुमान है 26 और 27 जुलाई को हो सकता है। तो 26 और 27 का अनुमान क्यों लगाया जा रहा है, जब 99.99% तय हो चुका है कि पेपर एक ही शिफ्ट में होगा। तो इसके डेट के पीछे वाजिब कारण मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और 1 और 15 जून को पेपर क्यों नहीं होगा, इसके पीछे भी कोई स्पष्टीकरण देने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। रही बात है कमेटी रिपोर्ट की, तो कमेटी रिपोर्ट आपको चिट्ठी लिख करके, फ़ोन करके अपना रिपोर्ट नहीं सौंपेगी। कमेटी रिपोर्ट कहो होली के बाद दे दे, कहो 20 को दे दे, मार्च अप्रैल में दे दे, कुछ पता नहीं है। और उसके हिसाब से आयोग कब डेट दे दे, कुछ पता नहीं है। रही बात है नवंबर, अब नवंबर में हो पेपर 2025 में या 2026 नवंबर में। लेकिन उनसे बस इतना पूछ लीजिए कि स्रोत क्या है, आपको किसने बताया है और क्यों नवंबर में होगा, जून में नहीं होगा, जुलाई में नहीं होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्यों होगा। इसके पीछे कोई अगर उचित कारण बता पाते हैं तो आप लोग जो है पढ़ाई थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, पिकनिक मनाने जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्रोत नहीं मिल पा रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि अभी आपके लिए यही सुरक्षित होगा कि जून में ही पेपर मान के चलिए। बाय द वे, अगर
आगे पीछे होता भी है तो क्या फ़र्क पड़ जाता है यार। लोग 5-5 साल 8-8 साल तैयारी करते हैं, फ्री नहीं हो रहा है। आज के कंपटीशन में तो और आयोग जो कलाकारी कर रहा है, 15-15 18-18 प्रश्न विवादित कर रहा है। कुछ लोग धोखे से सम्राट बन गए, प्री निकल गया, उम्मीद भी नहीं था उनको। और अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग, जो मेहनती लड़के हैं, जो लगातार मुख्य परीक्षा देते आ रहे हैं, उनका प्री नहीं हुआ है। तो ठीक है, जिनका हुआ है उनको शुभकामनाएं, पहले ही बोल दिया है। आपके किस्मत में था, हो सकता है आप मेहनत से हुए हो, कुछ लोग तुक्के से हुए हो, आयोग की गलती से हुए हो, वो इशू नहीं है। आप सफल हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसका लाभ उठाइए और मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए निश्चित रूप से। लेकिन जो आर ओ की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो आर ओ भैया लापरवाही मत करो, मैं यही कहूँगा। पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ाई में सालों साल गुजर जाता है, लोगों का प्री रुक जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 मेंस लिख लिया तो अगला प्री आपका नहीं रुकेगा, ये कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आई स्टाफ करने वाले का भी प्री रुकता है और रुक सकता है। सेलेक्ट हो गए हैं इसका मतलब नहीं है कि आप सर्वश्रेष्ठ और विद्वान हो गए हैं। पढ़ेंगे नहीं, प्री रुक जाएगा, चाहे जितने काबिल हो आप। तो भैया अगर 2-3 महीना आगे पीछे भी डेट हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं करा रहा हूँ ना। वही चीज़ें जो मैंने स्ट्रेटजी बताया है, आर ओ की तैयारी मैं करा रहा हूँ। स्पेशली हमसे जो है कई सौ लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ ना किस स्तर की तैयारी है। 10% को छोड़ दिया जाए, 90% की तैयारी अभी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल का आजकल पेपर आ रहा है। आर ओ 2023 का पेपर आपने देखा होगा, निरस्त वाला, पीसीएस 2024 का देखा होगा, तो उस लेवल की तैयारी फिलहाल नहीं है। और पिछले 1-1.5 महीने से मैं करा रहा हूँ, और अभी 1.5-2 महीना और कराऊँगा। ठीक है, देखता हूँ कितना सुधार होता है। तो कहना ये चाहता हूँ कि तैयारी आपने कैसे किया है। अगर आपका फ्री रुक रहा है तो इसका मतलब है तैयारी कहीं न कहीं अधूरी है। तो पढ़ाई करते रहिए, बस यही कहूँगा। और आयोग पे कभी विश्वास मत करिएगा। आयोग पे विश्वास नहीं करिएगा मतलब, जब तक आयोग नोटिफिकेशन नहीं देता है, क्लियर नहीं करता है, तब तक किसी का भी बात सुनिए मत। दोनों कान में रुई डाल लो, केवल किताब पढ़ो बस। ठीक है, कमेटी रिपोर्ट कब देगी किसी को कुछ नहीं पता है, होली बाद दे दे, लास्ट में दे दे, कुछ नहीं पता है ना। रिपोर्ट आ जाने दीजिए, और उसके बाद ही जो है पढ़ाई बंद करिए या स्लो करिए या जो भी करिए, नहीं तो धोखा हो जाएगा। बस मैं यही कहूँ। नवंबर का क्यों उड़ाए हैं, कैसे उड़ाए हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो बताया हूँ, इतनी बार लोग धोखा खाए हैं ऐसे ही अफवाहों के चक्कर में पढ़ करके कि पूरा पेपर ही नाश हो गया उनका। तो ये सब मत करिए, इस सब चक्कर में मत पड़िए। जिस दिन आयोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उस दिन आप जो है जो मन करेगा वो करिएगा। ठीक है, रही बात है 2-4 महीने बीतने में, जो है ऐसे लगता है ना, महीने की बात कर रहे हैं, 2-4 महीने ऐसे बीतता है जैसे लगता है 2-4 हफ्ते बीत गया हो, है ना। और कभी कंप्लीट तैयारी होती ही नहीं, चाहे 5 साल से कोई तैयारी कर रहा हो, चाहे 2 साल से कर रहा हो, चाहे 10 साल से, उसको हमेशा समय की कमी ही लगती है। एग्जाम से पहले सोचता है काश 15-20 दिन मिल जाए हमको। ठीक है, अभी पेपर शिफ्ट की बात है तो लगभग तो क्लियर ही है, उसीलिए उतना हंगामा हुआ, आंदोलन हुआ नवंबर में। बात आके अटक जाती है कि जीएस और हिंदी क्या एक साथ पेपर होगा एक पाली में, या फिर जैसे पूर्वत होता था, जीएस सवेरे के पाली में हो गया और शाम के पाली में 1 घंटे का हिंदी हो जाता था। तो इस पर अभी आयोग ने कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं किया है। जो भी होगा इसमें फिलहाल आपका कोई नुकसान नहीं है ना, जैसे पहले था वैसे। बल्कि यहाँ पे अगर इस तरह भी हो जाता है जीएस प्लस हिंदी साथ में, तो इसका फ़ायदा कुछ मिल सकता है, क्योंकि पहले हिंदी में लोग समय बचा लेते थे, आधे घंटे, कोई 15-20 मिनट। हालांकि मैं उतने पक्ष में नहीं हूँ कि आप 15 मिनट में करके बैठिए, हड़बड़ी में 2-4-5 प्रश्न गलत भी हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह का हो जाता है तो आप हिंदी के जो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, वहाँ जीएस को मजबूत करके दे सकते हैं। लेकिन इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से 2-4 प्रश्न मेरिट पे भी असर आएगा। तो फिलहाल चाहे जैसे हो, परीक्षा तो देना है, तो आप इसके लिए क्यों टेंशन ले रहे हैं। चाहे साथ में करा ले 200 प्रश्न बना के, चाहे पूर्व की तरह 140 और 60 में बांट के करा ले, तैयारी करते रहिए। विश्वास किसी पर मत करिएगा, बस इतना ही कहूँगा। बाकी मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ नहीं, मैंने पहले भी 22 दिसंबर के लिए मना किया था। जिसने पढ़ाई किया, जिसने बात को माना, वो आज मुख्य परीक्षा दे रहा है, और जिसने नहीं माना
वो जो है प्री से बाहर है। और रही बात तैयारी कैसे करना चाहिए, इतना सरल स्रोत मैंने बताया है और प्रूफ के साथ साक्ष्य के साथ बताया है और दिखाया है, सिर्फ बताया नहीं है। केवल लिमिटेड किताबों से, 2 जीएस, 2 हिंदी और 2 करेंट अफेयर्स। वहीं से मैंने देखो पीसीएस का है, करेंट अफेयर्स का कितना प्रूफ दिया 2024, जिसके बारे में बहुत अफवाह उड़ाया गया था, घटना चक्र फेल, लुसेंट फेल, उन्हीं किताबों से मैं दिया हूँ। हिस्ट्री का 22 क्वेश्चन दिया हूँ 25 में, पॉलिटी है 22 में 21, ज्योग्राफी है 23 प्रश्न, साइंस है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स यूपी का आया ही नहीं। इतने में से 150 प्रश्नों में से मैंने 128 को प्रूफ दिया है। देखा आपने, वही देखा होगा जो चैनल से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, इसमें 2 प्रश्न मैं घटा दिया हूँ, क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और इसका ओवरलैप हो रहे थे, यहाँ से भी वो प्रश्न मिल गए थे और यहाँ से भी सतत विकास, सतत आर्थिक विकास, इस तरह का प्रश्न था, तो इसीलिए मैंने 128 2 घटा दिया। 126 क्वेश्चन का प्रूफ दिया हूँ, मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 126 में अगर 100 आप कर ले रहे हैं तो कोई प्री आपका जो है कोई डाउट ही नहीं, रोकने का बात ही छोड़ दिए, डाउट ही नहीं है कि आपका फ्री नहीं होगा। आर ओ यार 2023 जो 11 फरवरी को हुआ था, उसमें जीएस हिंदी मिला के लगभग 160 प्रश्नों का मैंने प्रूफ दिया है। सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा है, आप जा करके देख सकते हैं। और पीसीएस 2023 का भी मैंने प्रूफ दिया है, पेपर थोड़ा आसान था, 37 करेंट अफेयर्स आया था, जिसमें से 30 प्रश्न आराम से किया जा सकता था, 130 लगभग प्रूफ हो गया। 2024 का ऊपर ही मैंने लिख दिया है, 126 प्रश्न का दिया हूँ, यहाँ 125 ही लिखा हूँ। और 2025 के बारे में भी पूरे दावे के साथ, चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट रख लेना। चाहे जैसा पेपर आएगा, जैसे मैंने पीसीएस का पेपर नहीं हुआ था तभी बोला था, चाहे जैसा पेपर आएगा मैं 115 से 20 प्रश्नों का प्रूफ दूंगा। और देखिए दिया मैंने 125 का, जितना बोला उससे भी ज़्यादा। और इसी प्रकार पीसीएस 25 के बारे में बोल रहा हूँ कि चाहे जैसा पेपर आए 115 से 20 प्रूफ मैं दूंगा तो दूंगा। और ये स्क्रीनशॉट रख लेना, डेट याद रखना, वीडियो सेव कर लेना, जैसे सबके बारे में बोला वैसे ही दूंगा। ज़रूरत है आपको चैनल से जुड़ने की, हमसे जुड़ने की, और एक सही स्ट्रेटजी कम समय में कैसे फॉलो करके जल्दी सफलता प्राप्त करें, ये आपको यहाँ से मिलेगा। और यूट्यूब इतिहास में कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ जो ये सब चीज़ें आपको बताया हो, राज खोल करके मैंने रख दिया, सीना चीर के दिखा दिया हूँ। अगर अब भी आँखों पर पट्टी बंधी है तो माफ़ करना, उस पट्टी को कोई हटा नहीं सकता, उस पट्टी को स्वयं आपको हटाना पड़ेगा, उसके बाद दुनिया बड़ी सुंदर दिखेगी। अफवाहों का बाजार तो हमेशा गर्म रहता है, आप अफवाहों में पड़े रहेंगे तो उसी में पिस करके जो है ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए बात सिर्फ हवा हवाई में विश्वास मत करिए, बात उसको, हमारी बात पे भी मत विश्वास करिए, हमेशा चैलेंज के साथ कहता हूँ, लेकिन उस पर ज़रूर विश्वास करिए जो प्रूफ दिया जाता है, फ़ोटो दिया जाता है, किताब का स्रोत बताया जाता है, वहाँ से आप पढ़ लिख रहे हैं, खुद पलटिए, देखिए, क्रॉस चेक करिए, उसके बाद यकीन करिए, उसके बाद तन मन धन से लग जाइए। 5 साल से नहीं प्री रुक रहा है कि 4 साल से रुक रहा है, अगर आपने हमारे बताए हुए माध्यम से कर लिया तो निश्चित रूप से प्री आपका कभी नहीं रुकेगा। और जब प्री नहीं रुकेगा, मुख्य परीक्षा देंगे तो फाइनल सिलेक्शन भी पाएंगे। ठीक है, तो अफवाहों से बचिए, जब तक आयोग नोटिफिकेशन नहीं देता तब तक पढ़ाई करिए, पढ़ाई करना है तो करिए, करना ही है, फिर क्या फ़ायदा ये सोचने से कि पेपर जुलाई में होगा कि जून में होगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में होगा। ठीक है, जब आयोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी मानिएगा, अन्यथा पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। चलिए, हाँ, फतह बैच 2 के बारे में लोग बात कर रहे हैं, फतह बैच 1 चल रहा है। देखिए नया बैच मैं जल्द घोषित करूँगा, होली के आसपास में, अभी होली एंजॉय कर लीजिए। फतह बैच फर्स्ट जो चालू है उसमें अब मत जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे 2 सब्जेक्ट पूरा हो गया है, 2 सब्जेक्ट पूरा हो चुका है और तीसरा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब नया बैच में आप लोग जो है मैसेज करिए, देखता हूँ, है ना। होली तक दूसरा बैच चलाऊँगा और आराम से करिए, उसमें जीएस, पीसीएस और उसके आरओ के लिए दोनों का सेम ही होता है सिलेबस लगभग, तो वहाँ से आप पीसीएस के लिए भी जुड़ सकते हैं, आरओ के लिए भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।